बलिया जिले के चकिया गांव में कुछ साल पहले एक अजीब हादसा हुआ था, जिसकी दहशत आज तक उस गांव के बुजुर्गों की आंखों में दिखाई देती है। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रवि था। रवि की नई नई शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल वाले घर में रह रहा था। चकिया गांव दिखने में साधारण था, मगर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की किल्लत। गांव के लोग पीने का पानी 5 किलोमीटर दूर बने एक पुराने कुएं से लाते थे। कुआं गहरा था और उसमें से पानी आसानी से दिन में नहीं निकलता था, इसलिए गांव की औरतें रात के समय घड़े लेकर निकलती और झुंड में पानी भरने जाया करती। उस कुएं से जुड़ी एक डरावनी बात भी मशहूर थी। कहा जाता था कि कई साल पहले एक औरत ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती थी और अकेली औरतों को शिकार बना लेती थी। इसी डर के कारण औरतें हमेशा समूह में ही जाती थी। रवि ने ये किस्से सुने तो थे, मगर उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सब बस गांव की बुजुर्ग औरतों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी सारी धारणाएं तोड़ दी। उस रात रवि के पिता घर पर नहीं थे। उसकी माँ ने उससे कहा, रवि बेटा, घड़ा उठा और कुएं से पानी भर ला, सुबह तक पानी खत्म हो जाएगा। रवि ने झिझकते हुए कहा, अम्मा, सब औरतें रात को जाती हैं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। मगर माँ ने डांटते हुए कहा, ज्यादा बहाने मत बना, पानी अभी लाना है बस। रवि मजबूरी में घड़ा उठाकर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए जब वह खेतों के रास्ते बढ़ा तो अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे रवि, जरा रुको, हम भी चल रहे हैं। रवि ने पलट कर देखा, वहां 5-6 औरतें खड़ी थीं। सबके हाथों में मटके थे। उनमें से एक औरत घूंघट में थी और उसने पास आकर कहा, मैं हूं शांति काकी, तू अकेला जा रहा था, सोचा साथ हो लेंगे। रवि को थोड़ा चैन मिला। उसने सिर हिलाया और उनके साथ चलने लगा। लेकिन चलते चलते उसने गौर किया कि रास्ता कुएं की ओर नहीं, बल्कि गांव के बाहर के जंगल की तरफ जा रहा था। रवि ने रुककर कहा, अरे, ये तो कुएं का रास्ता नहीं है, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रही है? यह सुनकर बाकी औरतें अचानक गायब हो गईं। वहां बस वही घूंघट वाली औरत खड़ी रह गई। रवि सन्न रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और दबे स्वर में बोली, तुझे पता है ना, तेरे घर नया नया चिराग आया है, तेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है, मुझे वही चाहिए। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फैल गईं। उसने गौर किया कि धूप में खड़ी उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे घूंघट से बाहर आया। काला पड़ा हुआ चेहरा, खून से सना मुंह, लंबी जीभ और टेढ़े मेढ़े नाखून। वो औरत चीखते हुए बोली, मैं हूँ केसर। कई साल पहले इन गांव वालों ने मुझे कुएं में धक्का देकर मार दिया था। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, औरतों से बदला ले रही हूँ। आज तू मेरे जाल में आ गया है। इतना कहकर उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वह उसे जबरदस्ती खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी। रवि चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, बचाओ। उसकी चीखें सुनकर जैसे किसी ने पुकार सुनी। अचानक अंधेरे रास्ते पर उसके पिता आ गए। उन्होंने चुड़ैल से कहा, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दे। चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। नौकुर्राई, मुझे मर्दों से कोई काम नहीं, पर अगर बीच में आया तो तुझे भी साथ ले जाऊंगी। और वह रवि के पिता पर झपटी। उसी क्षण रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका घड़ा टूट गया और पानी चारों ओर फैल गया। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने न उसके पिता थे, न वह औरत। बस टूटा हुआ घड़ा पड़ा था और रास्ता सुनसान था।
कांपते हुए वह किसी तरह घर पहुंचा। उस दिन के बाद रवि ने कभी अकेले कुएं की ओर कदम नहीं रखा और गांव वालों के बीच एक नई कहानी जुड़ गई, कुएं की चुड़ैल और रवि की रात।